नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यूज चैनल, जहां हर रोज़ कराए जाते हैं क्लास 10th और 12th के एमसीक्यूज। तो यदि आप भी क्लास 10th और 12th की तैयारी करते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जहां से हर साल 8 से 10 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब इसका आंसर होगा ये बी, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना जरूरी है। किसी भी द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ये, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो विविक्तर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक चीज़ हम लोग याद रख लेते हैं कि यदि विविक्तर का मान वास्तविक और असमान हो। ठीक है, क्या वास्तविक और असमान, मतलब समान ना हो, बराबर ना हो, तो उस समय क्या होता है, डी का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, वास्तविक और असमान होने पर डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। लेकिन वास्तविक और समान हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वास्तविक और समान हो, तब क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वास्तविक और असमान होने पर डी का मान 0 से बड़ा, और वास्तविक और समान होने पर डी बराबर 0। ठीक है, और एक होता है कि यदि वास्तविक ना हो, मूल वास्तविक ना हो, तब क्या होता है, डी का मान जो है 0 से छोटा होता है, यानी कि निगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यदि वास्तविक और असमान हो, मतलब बराबर ना हो, तो डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और वास्तविक हो और समान हो, मतलब मूल का मान बराबर हो, तब क्या होगा, डी बराबर 0 होगा, जैसा कि यहाँ पे आंसर दिया गया है। और यदि वास्तविक न हो, काल्पनिक हो, तब क्या होगा, डी का मान 0 से छोटा होगा। तो इसको याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कर रहा है कि समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, इसमें से आंसर चुनना है कि इसका मूल क्या है, यानी कि इसको करना क्या है, इसका हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने चलेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको शॉर्ट मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे इसको कि सारे ऑप्शन के मान को इसमें रख के देखेंगे, और जो भी इसके वैल्यू को 0 कर देगा वही आंसर होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो पहले लिख लेते हैं कि इसका समीकरण क्या है। समीकरण है इसका x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ऑप्शन 1 को उठाते हैं, पहले 2 रखते हैं, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ कितना रखते हैं, 2। अगर सबका वैल्यू 0 आ गया मतलब वही आंसर है, तो 2 रखो यहाँ पे, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक से यहाँ भी 2 रखेंगे ना, तो ये हो गया आपका 5 गुना x की जगह पर 2 रख दिए। ठीक है, प्लस में क्या है, 6 से बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 को 2 बार गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और प्लस में क्या है, 6 बराबर में 0 आना चाहिए। अब देखो जो प्लस है उसको प्लस के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 प्लस में है, 6 प्लस में, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10, और माइनस का 10 है, तो घटाएंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब कि इसका आंसर कौन होगा, इसका मूल क्या होगा, मूल क्या होने वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि विविक्तर ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, मतलब विविक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन देखो बी होगा, आंसर क्या होगा, ये b² - 4ac। इसको हम याद रखेंगे। विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला क्या होता है, विविक्तर या डी, इसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो क्या इसका फार्मूला है, b² - 4ac। इसको याद रखेंगे, डी का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अगला सवाल है,
ये 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसा होगा। ऑप्शन क्या है, वास्तविक, समान, वास्तविक और भिन्न मतलब कि असमान, वास्तविक नहीं मतलब कि काल्पनिक हो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो मतलब वास्तविक और असमान है। यदि d का मान 0 है मतलब वास्तविक और समान है, मतलब मूल बराबर है। यदि काल्पनिक है तो क्या होता है, d का मान निगेटिव आता है, मतलब 0 से छोटा आता है। ठीक है, तो हमको चेक करना है इसका मूल, d का वैल्यू निकाल कर चेक करना है, इसमें से जो भी आएगा उसके अनुसार आंसर होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर लिखते हैं हम लोग, d बराबर क्या होता है फार्मूला, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो b का इसमें वैल्यू कौन है, a का वैल्यू कौन है, c का वैल्यू कौन है, पहले इसको जान लेते हैं। तो जो x² के बगल में होता है वो a का वैल्यू होता है, जो x के बगल में होता है वो b का वैल्यू होता है, और जो अचर पद होता है लास्ट वाला उसको c बोलते हैं। ठीक है, तो देखो तो फार्मूला क्या है, b², और b कौन है, मतलब सिंपल याद रखेंगे, जो पहले आता है उसको a बोलेंगे, जो बाद में आता है उसको b बोलेंगे, लास्ट में आता है उसको c बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पहले आएगा वो a, उसके बाद b, उसके बाद c। ठीक है, तो देखो b कौन है, दूसरा नंबर पर है ना, मतलब -4 है, b का मान कितना है -4, यानी कि -4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, हाँ, -4 फार्मूला से आ गया ये 4 इंटू a का मान कितना है, देखो तो a पहले आता है मतलब 2 है, a का मान कितना है 2 है, गुना c का मान कितना है 3 है, तो हम क्या रख दें यहाँ पे 3 रख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस का 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि आप ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 4 पे पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार गुना करना है, ऐसे 4 गुना 4, ना कि 4 गुना 2 कर देना, ये गलत है। ठीक है, 4 पे पावर 2 को मतलब 4 को 2 बार गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस, अब इसको गुना करो, 4 दूना 8 और 3 का 24। ठीक है, अब देखो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, घटाएंगे तो क्या होगा, 24 में से 16 गया तो 8 आएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, जो दोनों में बड़ा होगा उसका चिन्ह लगता है, 16 बड़ा या 24 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा मतलब माइनस आएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए मतलब निगेटिव आ जाए, तो यहाँ पर निगेटिव आया ना, तब क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होने वाला है, वास्तविक नहीं है काल्पनिक है, तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर आपका हो जाएगा ये वास्तविक नहीं काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि यदि समीकरण kx² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात करें। मतलब एक मूल 1 है, मतलब इसमें 1 का वैल्यू रखेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब 0 आ जाएगा, मूल का मतलब ही होता है कि यदि x के जगह पर इसका वैल्यू रख दिया जाए, x के जगह पे, तो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सब जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 1 रखना है। ठीक है, अपने आप k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसको, क्या दिया गया, इक्वेशन दिया गया है kx² प्लस 2x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ 1 से वहाँ कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो ये k है, ठीक, हाँ k है, तो k गुना x की जगह पे 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर था ना इसलिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 गुना x की जगह पे फिर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 कर दिए, बराबर में 0। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही रह जाएगा। 1 का k में गुना करेंगे तो कितना रहेगा, k हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, तो k प्लस 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, बराबर में 0 होगा। ठीक है, अब देखो k का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो 5 को क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे, अब इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी k का वैल्यू कितना आने वाला है, -5। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में -5 है, तो देखिए तो किस में 5 है, तो ऑप्शन बी एकदम दिखाई दे रहा है कि -5 है, तो क्या आंसर हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि द्विघाती सूत्र, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, कि द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि वही निम्नलिखित में से कौन सा है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र x बराबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटा में 2 है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर ए हो जाएगा। ये तो याद करने वाली चीज़ है, फार्मूला क्या होता है इसका, ये होता है फार्मूला
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2 है, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। क्या होता है, एक बार लिख देते हैं इसको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। किसका वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू होता है। इसको हम एकदम याद रख लेंगे, ठीक है। एक बार और बोल देते हैं इसको, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2 है। सिंपल है ना। हाँ, तो इसको याद रख लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो वही वाला जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। करेंगे क्या, इसका मूल ज्ञात करने के लिए सब ऑप्शन में से बारी बारी से इसमें एक्स का वैल्यू रख के देखेंगे, जो 0 कर देगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। एक्स की जगह पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, फिर बी उठाएंगे, फिर सी उठाएंगे, फिर डी उठाएंगे, और जो इसको 0 कर देगा वही आंसर होगा। पहले 3 रखते हैं, तो करो तो यहाँ पर 3 करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। 0 आ गया, ये आंसर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर -3 भी रखेंगे तो फिर भी 0 आएगा। कैसे, देखते हैं। एक्स की जगह पर अगर हम -3 रख दें, -3 का स्क्वायर माइनस का 9, अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, अब 9 में से 9 घटा तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर इसका 2 गो होगा, यानी कि 3 और -3 दोनों होगा। तो ऑप्शन सी में देखो दोनों ऑप्शन दिया गया, 3 भी दिया गया है, -3 भी दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे 3 रख के देखें तो फिर भी 0 आ गया, -3 रखे फिर भी 0 आ गया। तो बताओ क्या ऑप्शन ए होगा, सिर्फ ए हो सकता है, नहीं। आंसर तो ये है, लेकिन सिर्फ ए होगा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ बी होगा तो वो भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होने वाला है, इसका 2 आंसर आएगा, क्या, 3 और -3। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होने वाला है, सी। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और हम बता देते हैं कि यदि इसका हम जो नियम है उसके अनुसार बनाएंगे। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर में 0 है। अगर इसका मूल निकालेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर का यहीं छोड़ देते हैं, -9 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर जब बराबर को उस तरफ जाता है तो क्या रूट बन जाता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √9, ठीक है। अब रूट में से जो भी निकलता है प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, प्लस में और माइनस दोनों में निकल सकता है। तो क्या हो जाएगा, +-3, मतलब 2 आंसर आएगा, एगो +3 और एगो -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे भी बना सकते हैं, और जो पिछला मेथड बताया था वैसे भी बना सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया, आपको लगता है कि जो पहले बताया था वही सही है, मतलब वही आपको समझ में आ गया, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस स्थिति का द्विघात समीकरण क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं। क्या दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, लगातार आने वाला। मतलब यदि पहला x है तो दूसरा कितना होगा, x + 1 होगा। क्रमागत का मतलब ये नहीं होता है जैसे पहला कोई संख्या 1 है तो दूसरा क्या होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तब ना 2 आएगा। अगर पहला 2 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तब ना 3 आएगा। वैसे ही अगर पहला x माने तो दूसरा क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला x दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। अब क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306। मतलब कि यदि ये x और x + 1 दोनों को जब गुना कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 306। बस बन गया। अब करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है, वही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x का x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। x का 1 में करेंगे तो क्या होगा, x होगा। अब देखो ये इधर प्लस में 306, इस पट्टी लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -306। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो देखो तो किस ऑप्शन में ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, x² + x - 306। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा बी, ठीक है। अगला सवाल अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम आसान है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्या है, x² + 7x + 10 = 0 के मूलों का योगफल क्या होगा, ठीक है। मूलों का योगफल, तो बहुपद चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा।
और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पहले आता है वो a, उसके बाद आता है वो b, लास्ट में कौन आता है c। ठीक है, अब बताओ इसमें b का वैल्यू क्या है 7 है ना, और यहाँ पे क्या है b -b है, मतलब कि क्या हो जाएगा -7 और a का मान कितना है 1 है, तो रख देंगे यहाँ पे 1, यानी कि ओवरऑल कितना आने वाला है तो -7 आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि समीकरण का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर वही पूछ रहा है, इसका डी का मान क्या होगा। डी बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए। डी बराबर होता है b² -4ac। ठीक है, अब बताओ b का मान कौन है -2, यानी कि -2 का स्क्वायर करना होगा हमको, -4 इंटू a का मान कितना है बताओ 3 है, c का मान कितना है 1/3 है, तो रख दिया मैं यहाँ 1/3। अब देखो ये 3 और 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर, अब माइनस का 2 बार गुना करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को स्क्वायर करेंगे मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, 3 तो कट गया तो कितना बचा 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आने वाला है 0, तो ऑप्शन में क्या 0 कहाँ है तो ए है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये ए। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो बताइए इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका पावर 2 होता है। ठीक है, तो देखो तो इसमें a - b का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर ज़रूर होगा, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है ये होने वाला है, लेकिन आंसर भी इसका a दिया हुआ है, लेकिन और भी आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, मतलब x का x में गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, और बराबर में क्या है x का x में गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इधर का x स्क्वायर और इधर का x स्क्वायर कट जाने वाला है। ठीक है, तो ये x का पावर 2 नहीं बनेगा, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा देखो यहाँ भी x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर किस तरफ है, मतलब ये इधर आएगा तो माइनस में घट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी खत्म हो गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो x³ है यहाँ पर, ठीक है x स्क्वायर है, अगर यहाँ पर सॉल्व करने के बाद x³ कट जाएगा या x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखो तो यहाँ पर LHS में क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड में क्या है x³ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है a - b का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, a³ माइनस b³ माइनस 3a² यानी कि 3x² होने वाला है, और प्लस में 3ab² यानी कि 3x होने वाला है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे होगा क्या 3x² लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने वाला है देखो तो x³ और x तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x², और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो देखो ये भी आंसर है, एक ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 है, लेकिन यहाँ पे a दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी द्विघात समीकरण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। x³ तो कट जा रहा है और बच क्या रहा है x² वाला बच रहा है, मतलब 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं देगा। ठीक है, जब भी देगा वो मतलब एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है a होने वाला है। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा एग्जाम में देता नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन देता है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए 2 ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 मेरा नहीं 13। क्या है, यदि विविक्तर d ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से बड़ा हो d का मान, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे। हम लोगों ने पीछे भी देखा था, यदि 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो बताओ आंसर कौन होगा, बताओ क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, मतलब कि भिन्न का मतलब होता है असमान, मतलब कि बराबर नहीं हो, तो क्या होगा वास्तविक और असमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया ना, 14। ठीक है, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है।
ठीक है, बहुपद चैप्टर में हम लोगों ने जरूर पढ़ा था, उसका यूज यहाँ भी कर लिया जाए। पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो ऑप्शन में देखते हैं C/A कहाँ पे है, तो क्या है, कहाँ पे है C/A, ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी, सॉरी क्या है, किसी द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, तो बताओ अधिकतम से अधिकतम कितनी घात हो सकती है, तो 2। द्विघात नाम में ही है, द्वि मतलब दो, घात मतलब दो, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो, सिंपल है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। 16 नंबर क्या कर रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0 का हल क्या होगा, इसका मतलब मूल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसका मूल निकालते हैं। सिंपल अगर मेथड से इसको निकाला जाए, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो करते क्या हम लोग कि ऑप्शन से उठा के मार रखते हैं, अगर इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे छोटा क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से उठा कर रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस 0.2, यानी कि जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ 0.2 रख के देखेंगे, अगर 0 आ गया मतलब वही इसका मूल होगा। ठीक है, तो होना क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0.04। ठीक है, एक्स का मान कितना रखना है, या तो प्लस का 0.2 या माइनस का 0.2 रख के देखते हैं। यहाँ पे प्लस का 0.2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.04। ठीक है, यहाँ पर माइनस 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको 2 बार गुना करना है। 2 बार गुना करने का मतलब कि 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे देखो एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब कि टोटल कितना आने वाला है, 2 अंक के बाद, यानी कि एक अंक और एक 0 बैठा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो क्या आने वाला है 0.04, और माइनस क्या है 0.04। अब ये दोनों सेम है, घटेगा तो क्या आएगा 0, मतलब कि इसका आंसर क्या आने वाला है, यही आंसर आने वाला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो, ठीक है, तो के का मान क्या होगा, मूल समान का मतलब डी का मान कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, मूल समान का मतलब वही विविक्तर का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, और असमान का मतलब डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे करना क्या है, वही काम करना। बताओ डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है, अब बताओ बी का मान इसमें कौन है, माइनस के है ना, पता था ना कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, और ए होता कौन है जो एक्स स्क्वायर के बगल में है, बी होता कौन है जो एक्स के बगल में है, सी कौन होता है जो अचर पद है। ठीक है, तो बी का मान क्या है, माइनस के, यानी कि माइनस के का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि बी का स्क्वायर ना, तो माइनस के का स्क्वायर करना होगा। माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, 1 है, जब कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 रख दिए, इंटू सी का मान कितना है, 4 है, बराबर में क्या करना है, 0 करना है। अब देखो माइनस का जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर ही रहेगा। माइनस 4 गुना 1 गुना 4 कितना होगा, 4 4 का 16 ना, 16, बराबर में क्या होने वाला है, 0। अब 16 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ये 16। अब देखो हमको तो के का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर को भी उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब बराबर को उस तरफ जाता है तो क्या होता है, रूट बन जाता है, तो रूट 16। अब देखो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 2 गो मान निकलेगा, ये एगो प्लस एगो माइनस, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, प्लस माइनस 4, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि समीकरण, ये जो समीकरण है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, मतलब विविक्तर का मान सिंपल निकालना है, डी का मान निकालना है। ठीक है, क्या होगा, ठीक, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो बी का मान कितना है, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है, √2 गुना सी का मान कितना है, 5√2, तो रख देते हैं यहाँ पर 5√2।
हाँ, तो क्या होगा बताओ, 7 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 49, मतलब 7 गुना 7 49 है ना, होता है। हाँ, अब बताओ देखो 4 गुना 5 कितना होगा 20, गुना रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो रूट से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 49 माइनस 20 दूना 40, तो क्या होगा बताओ, 49 में से 40 घटा कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो बताओ इसमें 9 कहाँ है, ऑप्शन ए है कि नहीं है ना, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। 19 करा के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्या है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाता है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे 2ab का आना जरूरी है। जैसे फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये बीच वाले को 2ab बनाना है, वैसे ही पी एक्स को 2ab बनाने के लिए क्या इसमें जोड़ा जाना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसमें p/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, जब ये आप लोग पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो इसमें ये मेथड बताया गया। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इसको हम आगे अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है और लास्ट क्वेश्चन है कि समीकरण ये के मूल क्या होगा। ये जो समीकरण दिया गया है x + 3 × x - 2 = 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे 2 को गुणनखंड दिया गया है, तो करना कुछ नहीं है, x + 3 को 0 से तुलना कर देना है और x - 2 को भी क्या करना है 0 से तुलना कर देना है। अब देखो ये प्लस में इस पट्टी जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x का मान कितना हो जाएगा -3। अब ये माइनस में इस तरफ से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो मूल क्या आ गया -3 और 2, तो कहाँ पे है -3 और 2, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो गया -3 और 2। तो ये था चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का 20 इंपॉर्टेंट MCQ। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।